एक औरत थी। वह बहुत ही बुजुर्ग थी। उसके 7 बेटे थे, 7 बहू भी थी। पर बुजुर्ग औरत नियम से सुबह उठती थी, भगवान जी का सुमिरन ध्यान करती थी और वह काम में लग जाती थी। सबसे पहले वह गौशाला में गोबर उठाती, चारा का काम करती, पानी का इंतजाम करती और गौशाला की सफाई करके दीप धूप जलाकर गौ माता का पैर छूती थी। फिर घर की सफाई करती थी। सभी काम करने के बाद बहू 8 बजे सोकर जागती और फिर अपने हिसाब से काम करती थी। बूढ़ी औरत ने बहुत समझाती थी कि सुबह में लक्ष्मी माता आती हैं और उसके घर में सफाई तथा खुशीपूर्वक रहन सहन देखती हैं, तब वहाँ ठहर जाती हैं। पर एक भी बहू बूढ़ी औरत के बातों को नहीं समझती थी और तब एक दिन लक्ष्मी माँ उस बूढ़ी औरत के पास आई और दर्शन देकर बोली कि तुम्हारे से खुश होकर ही आती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेवा हमें अच्छी लगती है और तुम्हारी बहू लोग तो अब तक सोती रहती है और सफाई तथा सेवा नहीं मिलेगी, तब मैं कहाँ बैठूंगी। इस तरह लक्ष्मी माँ 3 बार आई, बहुत ही समझाती रही बूढ़ी औरत ने अपने बहू को, पर एकदम नहीं समझी। सोचती कि अपनी ही चलाना चाहती है बस। एक दिन उस बूढ़ी माँ के घर फिर लक्ष्मी माँ आई और बोली कि मैं अब तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। अब बूढ़ी माँ काफ़ी परेशान हो गई। तब वह लक्ष्मी माँ को पैर पकड़कर बोली कि माता जी, आप एक अर्जी हमारी सुन लो। तब लक्ष्मी माता जी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी अर्जी ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि तुमने हमारी आज तक सेवा की है और मैं तुम पर खुश हूँ। तब बूढ़ी औरत ने बोली कि मैं अभी गंगा स्नान करने जा रही हूँ और मेरे सर पर हाथ रखकर वचन दो कि जब तक मैं स्नान करके आपके पैर छू न लूँ, तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगी। लक्ष्मी माँ ने आशीर्वाद के रूप में वचन दे दिए और बूढ़ी औरत ने स्नान को गई और उसी में अपना देह समेत डूबकर प्राण त्याग दिए। और लक्ष्मी माँ काफ़ी सालों तक बैठी रही, लेकिन फिर उन्हें कोई सेवा नहीं करता। आशा देखते काफ़ी समय हो गया और यहाँ तक कि गौ माता का भी सेवा तथा भोजन चारा पानी परेशानी में पड़ गया तथा शवों में झगड़ा शुरू हो गया। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ माता का वास कहाँ हो सकेगा। वह माता आना बंद कर दी और अति गरीबी तथा कलह का वास हो गया।